नमस्कार, एनडीटीवी की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हम इस वक्त मुजफ्फरनगर में है, जहां पर पोलिंग होने वाली है, वोटिंग होने वाली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण की। लगातार इस पूरे इलाके का एक मुआयना कर रहे हैं हम, जिसमें प्रथम चरण और द्वितीय चरण की जितनी सीटें हैं वहां पर जा जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। इसी के बीच में कर्नाटक में हिजाब के हिसाब का एक बवाल शुरू हो गया। हो कर्नाटक में रहा है, लेकिन उसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। आइए आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं देवबंद से। देवबंद के जो मुसलमान हैं वो हिजाब के इस हिसाब पर क्या मत रखते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कर्नाटक में जो हो रहा है उसको लेकर के यहां पर उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे राजनीतिक दल कुछ कुछ बयान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए जो देवबंद में हैं, उनके लिए क्या ये कर्नाटक का मुद्दा यहाँ पर है या इससे कोई मतलब नहीं का मामला तो यह है कि देखिए, ये तो हमारे अपनी एक वो है, आस्था है। और हिजाब का तो ये है कि हिजाब तो एक अच्छी चीज़ है हर वर्ग के लिए। पर्दा जो है हर वर्ग के लिए अच्छा है। देखिए, गवर्नमेंट जो कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है। ये सिर्फ जो है भड़काने की बात करते हैं। और जैसे हमारा कहना यह है कि 80-20 की बातें करते हैं हर जगह जाके कि 80-20 का मामला है। 80-20 का मामला तो सर ये बताएं कि 20% मुसलमानों का इस्तेमाल करके 80% हिंदुओं का बेवकूफ़ बना रहे हैं। सिर्फ वोट लेने की राजनीति करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कहीं पलायन दिखाएंगे, कहीं हिजाब दिखाएंगे, कहीं कोई मामला दिखाएंगे। और रही बात हिजाब की, जो काम इनके लोगों ने, या भगवा जो कहते हैं कि जो गलत तरीके से लोग काम करने वाले लोग हैं, जो काम किया है, अगर यही काम कोई अन्य वर्ग का या जैसे मुसलमान इस काम को करता, अब तक UAPA लगा के उसको अंदर कर देते। जहाँ तक कि आपका हिजाब को लेकर सवाल है, सबसे पहली चीज़ मेरी ये बताइएगा, आप जिस तरह का कल वाक़या पेश आया होगा, आपने भी सोशल मीडिया पे मुस्कान की वीडियो देखी होगी, जिस तरीके से एक अकेली लड़की को वो एक पूरा झुंड उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई मुसलमान इस तरह से हिंदू लड़की के साथ करता, भगवा उस पे किसी भी चीज़ को लेकर के, तो क्या अभी तक के पूरी मीडिया, गोदी मीडिया जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, पूरी मीडिया के अंदर एक उबाल आ जाता और पूरे जो सेकुलर तबका है और कितनी उसके ऊपर धाराएं लग जाती है और सब आवाज़ उठाते हैं। मेरा सवाल उन पार्टियों से है जो पार्टी मुसलमानों का वोट लेती है। अभी तक कोई उनका ट्वीट नहीं आया, अभी तक उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। लेकिन क्या आपका इशारा अखिलेश यादव की तरफ? चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे एक आप आई थी अभी, एक स्लोगन दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो दीदी भी इससे पूरे मैटर से अभी तक के गायब है। अगर वो ये बोलती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या वो लड़की नहीं है जो अकेली लड़ रही थी पूरे झुंड से? 80 बनाम 20 का जो नारा है, तो 80 का नारा आप दे रहे हैं, तो ये 20 का मालिक कौन बनेगा? हम तो वोट देते हैं, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे योगी जी हों, आखिर इनमें से कौन ऐसा? हम तो अपने आदमी को बर्फ में लगा के तुम पे यकीन कर रहे हैं। हम अपने को यकीन, इस देश की राजनीति के तहत हम अपने को, जिसे हमें अपना खिताब दिया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी का, हम अपने को बर्फ में लगा के और आप पे भरोसा कर रहे हैं, तो हमारा मुहाफिज कौन बनेगा इस हिंदुस्तान के? उनको क्यों बर्फ में लगाया हुआ है आपने? उनको ही मौका दे दीजिए। सुनिए, इसलिए लगाया जा रहा, वो बिल्कुल बताऊं, इसलिए लगाया जा रहा है कि सबसे बड़ा जो वोट बैंक है इस वक्त सपा को जा रहा है। गठबंधन पर यकीन कर रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले हमारे लिए मुद्दा यह है कि गठबंधन पर यकीन है और गठबंधन को वोट दिया जा रहा। मतलब यकीन अभी भी अखिलेश यादव पर है, समाजवादी पार्टी पर है, लेकिन उनको आप संदेश भी दे रहे हैं बिल्कुल कि हल्के में ना लो। वो वोट के बदले हिफाजत, वोट के बदले हिफाजत, अब हिजाब के हिसाब का फेर कुछ ऐसा है कि क्या मुजफ्फरनगर, क्या सहारनपुर, सब जगह इसी बारे में बात हो रही है। मुस्लिम समुदाय की बहुत सारी बच्चियां जो कि हिजाब पहनती हैं और हिजाब पहनकर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जा रही हैं, अपने स्कूल कॉलेज जा रही हैं, उनसे भी हमने बात की, उनके माँ बाप से बात की। कुछ इंस्टीट्यूट्स में जा करके सहारनपुर में हमने जानने की कोशिश की कि उनको क्या लगता है इस हिजाब के बारे में, इस हिजाब के बवाल के बारे में। आइए आपको सुनाते हैं। जो बवाल कटा हुआ है वो तो आपने देखा ही, लेकिन यहाँ पर जितनी शैक्षणिक संस्थानें हैं, आप जहाँ स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, वहाँ पर कभी हिजाब को लेकर के आपने भेदभाव देखा है? एक्चुअली जब भी हम स्कूल में जाते हैं, हम अक्सर अपना हेड कवर करके जाते हैं, तो
तो जब भी हम एंटर होने वाले होते हैं डेली बेसिस पे हमारे टीचर्स कहते हैं कि जस्ट अनकवर इट। वो कहते हैं कि हमें अपना हिजाब सिर पे ओढ़कर नहीं जाना है स्कूल, क्योंकि स्कूल में अलाउड ही नहीं है कि हम अपना हिजाब ओढ़कर स्कूल जा सकें। लेकिन ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें हिजाब ओढ़ना है और हम स्कूल जाएं। ये हमारा रिलीजन है, हमें इसे फॉलो करना है, लेकिन हमें वो फॉलो करने नहीं दिया जाता है एंड दैट्स नॉट राइट। वो अभी यहाँ पर स्कूल में भी आपके साथ होता है? जी, जब भी पढ़ने के लिए जाना होता है डेली, उसमें वो मना कर देते हैं हमेशा। ये फिर आप क्या करती हैं? हमें उतारना पड़ता है। आपका क्या शुभ नाम? जी अंबर, मेरा नाम अंबर है। हाँ। और मैं स्कूल जैसे जाती हूँ तो मैं हेड कवर करके जाती हूँ। हमारी कुछ टीचर्स गेट पे एंट्री के लिए खड़ी रहती हैं, तो मैं जैसे अंदर जाती हूँ तो हमारा उतरवा देती हैं। अब अंदर जाएंगे, आराम से उतारेंगे, लेकिन वो ज़बरदस्ती उतरवा देती है कि यहीं पे गेट पे ही उतारो इसको, अंदर तुम्हें नहीं जाने दिया जाएगा। और मतलब मना करती हैं कि इसको आगे से मत ओढ़ के आना। लेकिन ये मेरे घर वालों ने भी मुझे इजाज़त दी है और सबने इजाज़त दी है कि तुम इसे ओढ़ सकती हो और तुम्हें ओढ़ना है, तुम्हें सबसे बचना है, खुद को कवर करना है। लेकिन फिर भी स्कूल वाले और ज़्यादातर लोग मना करते हैं कि ये क्यों ओढ़ती हो तुम। स्कूल में भी काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि क्यों ओढ़ती हो, क्या इसका यूज़ है। मैंने कहा मैं अपने लिए ओढ़ती हूँ, मैं किसी के लिए नहीं ओढ़ती, अपने आप को कवर करना चाहती हूँ, अपने आप को बचाना चाहती हूँ। लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि इसको उतारो। एक तर्क ये दिया जाता है कि जब महिलाएं घूंघट काटती हैं या हिजाब पहनती हैं या पर्दा करती हैं, तो ये एक पुरानी पद्धति, एक पुरानी एक प्रथा चली आ रही है और आज के ज़माने में ये पुरानी प्रथाओं को धीरे धीरे ख़त्म करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में एक ज़िद जो तर्क दिया जा रहा है, एक ज़िद कि नहीं भाई मुझे पहनना है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? सर ये जिद नहीं, आपको लगता है ये चॉइस का मसला होना चाहिए बजाय इसके कि इसको मॉडर्निटी की ओर देखा जाए? मॉडर्निटी में तो बहुत सारी चीज़ हो रही है, लाइक ड्रिंकिंग भी चल रही है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते ना कि हर कोई ड्रिंक करने लग जाए। इट डजंट मीन दैट। एंड रही बात मॉडर्निटी की, मॉडर्निटी का मतलब ये होता है कि आप अपनी सोच को बदलें, ना कि अपने लिबास को बदलें। आपकी सोच बदलनी चाहिए। आपकी सोच, हमारी सोच सही है, हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे जाएंगे, लेकिन हम अपने लिबास को नहीं बदलना चाहते। अगर हम इसमें सेफ महसूस कर रहे हैं तो दिन मैं नहीं चाहती कि कोई भी बोले कि तुम इसको उतारो। इवन मेरे अगर पेरेंट्स भी मुझे मना करेंगे मैं तब भी पहनूंगी, क्योंकि ये मेरी बॉडी है एंड आई वांटेड टू वेयर इट, देन आई वांट दैट। मैं अपने आप को अगर गार्ड करना चाहती हूँ तो मैं करूंगी। अगर मुझे किसी को जवाब देना है तो मैं दूंगी, क्योंकि ये हर एक इंसान का राइट टू स्पीच है। राइट अगर डेमोक्रेटिक कंट्री की तो शान ही यही होती है कि इसमें हर एक इंसान की अपनी अपनी वैल्यू होती है, हर एक इंसान बोलता है। एंड डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है जब हर कोई एक साथ चलता है। तो मेरा कहना बस यही, आप सोच बदलो, लिबास बदलने से कुछ नहीं होगा। तो जैसे कि आप ये पोस्टर बैनर देख रहे हैं, ये सपा और रालोद के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। यहाँ पर मुजफ्फरनगर में मुकाबला जो है वो तेज है पोलिंग से पहले, लेकिन द्वितीय चरण में जब सहारनपुर वोट डालने जाएगा तो उसकी भी तैयारी जोर शोर पर है और वहां पर प्रधानमंत्री की एक रैली होने वाली है। उस रैली की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं, क्योंकि ये पहली फिजिकल रैली है प्रधानमंत्री की। हम वहां गए और हमने वहां इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के इस मैदान में, जहां पर एक मंच तैयार किया जा रहा है, झंडे लगाए जा रहे हैं, स्टेज सेट हो रहा है, ढोल नगाड़े की तैयारी चल रही है, लाउड स्पीकर लग रहा है प्रधानमंत्री की रैली के लिए। अब आप जानते ही हैं कि जो प्रथम चरण के चुनाव हुए थे, जो कल होने वाले हैं, उसमें फिजिकल रैलीज पर एक प्रतिबंध लगाया गया था चुनाव आयोग द्वारा। उसके बाद एक प्रधानमंत्री की रैली थी भी, जो रैली हो नहीं पाई। यहाँ पर ये देखिए कुछ जो लोग काम कर रहे हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो रैली हो नहीं पाई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो सहारनपुर की ये रैली अपने आप में बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब सहारनपुर कल वोटिंग नहीं हो रही है यहाँ पर, ये भले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाके में आता है, लेकिन यहाँ पर दूसरे चरण में पोलिंग होने वाली है। यहाँ पर पिछली बार यहाँ की जो 7 सीटें हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा शानदार प्रदर्शन दिखाया था। तो क्या इस बार भी ऐसी ही स्थिति होगी? प्रधानमंत्री उस मंच से क्या बोलेंगे, ये बड़ा अहम होगा। इस पूरे इलाके में स्थानीय मुद्दों के अलावा आज पूरे दिन एक और बड़ा मुद्दा छाया रहा, वो था कर्नाटक में हिजाब का हिसाब, हिजाब को लेकर के जो बातचीत हो रही थी। बीजेपी के तमाम नेता उसके बारे में ऐसे ही बयानबाजी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यानी कि बवाल कर्नाटक का
लेकिन उसको लेकर के घमासान उत्तर प्रदेश में। क्या प्रधानमंत्री इस मंच से हिजाब कंट्रोवर्सी का जिक्र करेंगे या वो खुद ना करके और भारतीय जनता पार्टी के और नेता जो उसके बारे में जिक्र और फिक्र कर रहे हैं वो करने देंगे? जमीन पर इस पूरे विवाद का असर क्या होगा ये देखते बनेगा और प्रधानमंत्री यहां से क्या बोलेंगे और उसका प्रभाव इस क्षेत्र की जो सीटें हैं उन पर कितना पड़ेगा ये कल हमको पता चलेगा जब वो यहां से आकर के अपनी पहली बड़ी फिजिकल रैली को संबोधित करेंगे। सहारनपुर में सचिन गुप्ता के साथ संकेत उपाध्याय, एनडीटीवी। इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।